जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतकू संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतंग दरा में पेया गति को नीता जुग रे अबु गोगो हॉर कुआ सशक्तिकरण दो अडिते गी जरूरा तिहिना कार्यक्रम रे उनका लिखा गी जामताड़ा जिला ते बुन चला और ओंडे बुन नेला जे चे लिखा JSLPS माध्यम होते ते ऐमा लिकान योजना कार्यक्रम होते ते चे लिखा गोगो हॉर कुआ विकास हुयुक कना और उनको सशक्तिकरण लगी कुरुमुटु हुयुक कना दिला तो बे गति को बुन गालमरावा जिला कार्यक्रम प्रबंधक साउते JSLPS रेन जे को विभिन्न कार्यक्रम होते ते चिलिका लाभ कुना में कना गोगो हॉर को और उनको दो को तिंगु के दाड़िया कना। महिला सशक्तिकरण आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर और सक्षम होती हैं तो पूरा समाज प्रगति करता है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम में संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर हम संथाल की बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के विकास के बिना संथाल का विकास कहीं न कहीं अधूरा है और महिलाओं के विकास में JSLPS की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। JSLPS के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जामताड़ा जिला के जिला कार्यक्रम प्रबंधक हैं। आइए उनसे हम जानते हैं इनके द्वारा जिले में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और महिलाएँ किस तरीके से सशक्त हो रही हैं। धन्यवाद पहले तो ये मौका के लिए। और बता दें जामताड़ा में जो हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं जिसमें खासकर महिलाओं को लेके हम लोग बात कर रहे हैं और महिलाओं को लेके सरकार भी बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प है कि हम लोग उनको कैसे आजीविका से जोड़ें और हम लोग आजीविका मिशन के में उनको लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज के समय में जामताड़ा ज़िले में करीबन 7,800 के ऊपर में सखी मंडल हैं और उसमें से 90,000 सखी मंडल से दीदियाँ जुड़ गई हैं। और जहाँ तक बात है कि ये खेती बाड़ी की बात है, हम लोग पूरा का पूरा जामताड़ा जो क्षेत्र है वो हमारा खेती को लेके आगे बढ़ रहा है और ख़ासकर जो हमारी महिलाएं हैं जो इस पे फोकस कर रही है लगातार कि हम किस तरह से अपने वनोपज अपनी खेती तो धान है। इस साल जैसे हम लोगों ने पिछले साल में बहुत ही अच्छा सरसों की खेती में, गेहूं की खेती में, या इस साल भी हम लोग जो लाइन सोइंग कर रहे हैं धान की खेती में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और उसमें काम कर रही है। एक तो है। दूसरा जो एक पक्ष है जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या महिलाएं अब दुकान या उद्यमी दीदी बन रही हैं, जिसमें उद्यमियों का एक अलग से ही सोच बन रहा है और दीदियां छोटे छोटे ऋण लेके अपने घर गांव में दुकान कर रही हैं और उस दुकान से उनके अपना ही नहीं पूरे परिवार का भरण पोषण कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उनको एक सहयोग दे रही है जिसमें जो हमारे परिवार के लोग हैं अब उनके परिवार के लोग तो बाहर कहीं काम कर लेते हैं, तो महिलाएं क्या है कि जब हम लोग घर में रह के अपने दुकान अपने बिजनेस को बढ़ा रही है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। इसके साथ में जो महिलाएं हैं उद्यमी दीदियां हैं वो एक लेवल का आगे बढ़ रही हैं जिसमें उनको वो अपने परिवार को सबसे बड़े तो स्वास्थ्य को देख रही है, उसके बाद देख रही है उनका जो हम किस तरह से अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा दें। तो ये सारे चीज़ को जब आप अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा में और साथ के साथ में जिस तरह से हमारे एक बहुत ही अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी का जिसमें मैया सम्मान योजना के तहत में सरकार उनको लाभान्वित कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। वो इस कार्य में पैसे जो उनको मिल रहा है उस पैसे का सही उपयोग करते हुए कहीं ब्यूटी पार्लर में दीदियाँ अपने लगा रही हैं अपने दुकान में, कहीं जो अपना जो भी छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं उसमें अपने पैसा को लगा रहे हैं और उससे अपना भरण पोषण और आजीविका को बढ़ा रहे हैं। झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला भी इस दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण बनकर उभरा है। यहाँ JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दक्षता को लेके हम लोग बहुत ही लगातार पूरा क्षमता वर्धन ही हम लोग करते हैं। ये हमारे आजीविका मिशन का पहला लक्ष्य है जिसमें हम अपने जितने भी सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं हैं उनको
किस तरह से उनको जो ज़रूरत है उनके ज़रूरत के अनुसार में हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और उनकी कैपेसिटी करते हैं। अभी बात करें यदि हम लोग यहाँ पर हमारी कुछ ऐसी दीदियाँ हैं जो कि पेंटिंग दीदी हैं, पेंटिंग करती थी, उनको थोड़ा सहयोग किए उन्होंने और आज को अच्छा पेंटिंग कर रही है और वो सरस जैसे अच्छे मेले में अच्छा बिजनेस करके आ रही है। तो ये एक दक्षता, साथ ही साथ सिर्फ यही प्रशिक्षण नहीं, आप यदि कृषि को लेके हैं तो हम लोग हमारे साथ में सहयोगी आरसीटी हैं और आरसीटी से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और हम लोग जितने भी महिलाएं हैं उनको चाहे सब्जी उत्पादन को हो या उद्यमी दीदी को हो, उनको समय समय पे प्रशिक्षण वहाँ से मिलता है। जामताड़ा में लखपति को लेके हम लोग जो पिछले वित्त वर्ष से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि हम भी लखपति दीदी हैं। और शुरुआत के सर्वे में हम लोगों ने पाया और उसमें देखा कि करीबन 19,837 ऐसे हमारी महिलाएं हैं जो कि लखपति किसान बन चुकी हैं और उन लोग अलग अलग प्रशिक्षण के माध्यम से, अलग अलग व्यापार के माध्यम से वो लखपति की ओर आगे बढ़ रही है। और हम लोग भविष्य में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है कि हम लोग कैसे करोड़पति की ओर जाएं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। खासकर हमारी कुछ ऐसी दीदियां जो अभी अंडा उत्पादन के लिए बहुत ही काम कर रही है और कुछ इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो हम लोग क्लस्टर बना रहे हैं जिसमें अंडा उत्पादन को लेके, जो चिल्ली का प्रोसेसिंग प्लांट को लेके, टमाटो का प्रोसेसिंग प्लांट को लेके, इस सब को लेके आगे बढ़ रही हैं कि हम अपने गाँव में ही किस तरह से जो बिजनेस है या जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं अपने गांव में ही लगाएं, ताकि हमको जो हमारा जो रॉ मटेरियल है हमारे गांव में है और इस रॉ मटेरियल से हम कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं, हम अपने गांव में ही उसको प्रोसेस करके और उसका मूल्य संवर्धन करें ताकि उसमें हम उसको अच्छी कीमत मिल पाए। इसी क्रम में आज जामताड़ा जिला के JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक से वार्ता के जरिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और बताया किस तरह JSLPS का मुख्य उद्देश्य है। एकदम जी हाँ, पूरा हम लोग बात कर सकते हैं एकदम अच्छे से। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका एक अलग से क्रेज बन गया है। आज बहुत दीदियां हमारी, हम दीदियों के नाम से जानते हैं, उनको प्रचलित करते हैं। दीदियां का सबसे पहले तो कि उनका पहले नाम ही नहीं था, वो पति के नाम से, बच्चों के नाम से जानी जाती थी। आज का समय ऐसा है कि जब हमारी दीदियां उनके खुद के नाम से जाने जाते हैं। आज दीदियां आप देखेंगे कहीं भी तो सबके पास में स्कूटी लेके घूम रही हैं। तो ये एक हम लोग मानते हैं कि एक अच्छे विकसित भारत का एक निर्माण को लेके आगे बढ़ रहे हैं महिलाएं। हम बात कर सकते हैं कि जामताड़ा और पूरे झारखंड में ही जो बहुत सारी हमारी दीदियां दारू हड़िया बेचती थी और उससे उनका ही स्वास्थ्य नहीं, उनके साथ में उनके बच्चे और उनके परिवार का भी स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। लेकिन ये फूलो जानो आशीर्वाद अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी पहल है, जिसमें हमारी दीदियों को एक ब्याज मुक्त ऋण मिलता है और उसमें दीदियां उसको लेके उसमें छोटे छोटे एकदम उद्योग को लेके आगे बढ़ रही है और अच्छा से फोकस कर रही है और अच्छे अच्छे बिजनेस कर रही हैं, जिसको हम लोग एकदम धरातल में देख पा रहे हैं। और एकदम उसमें बहुत सारी कमी हो गया है कि अब कहीं बहुत ऐसे रेयर कहीं दिखता है, कहीं समय में कि कोई ऐसी दीदियां बेचती है, एकदम नहीं दिख पाता है। और जहाँ पर भी हम लोग ऐसा कहीं देखते हैं तो तुरंत वो दीदियों से संपर्क करते हैं, उनको सखी मंडल से सबसे पहले जोड़ते हैं और ब्याज मुक्त ऋण देके उनको कोई न कोई तरीके का व्यवसाय से उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। पहले उनको प्रशिक्षण देते हैं, फिर उनको व्यवसाय के लिए ऋण के लिए, चाहे वो हमारे सखी मंडल से हो पाएगा या ग्राम संगठन से, नहीं तो बैंक लिंकेज से भी हम लोग उनको दिलाते हैं। ड्रोन दीदी तो हम लोगों ने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा और काफ़ी हमारी दीदियाँ उसमें देख के उनको लगा कि हम लोग भी नहीं इसमें आगे बढ़ें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक अच्छी पहल है कि हमारी जो ड्रोन दीदियां हैं वो आगे ड्रोन लेके अपने जो खेती बाड़ी करती है, जिसमें उनको कीटनाशक हो या बाकी चीज़ को या उनको देखभाल के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक अच्छी पहल है। हम लोग इसको जामताड़ा में अभी एकदम शुरुआत करने के फेज में हैं कि हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे, जैसे और भी दीदियाँ उसको देख के आगे बढ़ें और उसमें एक कदम आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के संसाधनों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, यह संस्था महिलाओं को प्रशिक्षण, सहायता, वित्तीय साक्षरता और सामूहिक शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ने के अवसर देती है। वंदन विकास केंद्र एक हम लोग के द्वारा में चलाया जा रही एक बहुत अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें
वंधन में हम लोग दीदियाँ हमारी साल पत्ते को चुनती हैं और साल पत्ते का दोना बनाती है, उनका पत्तल बनाती है और उनको जो मशीन है उनको सरकार की ओर से भी दिया गया है और उनके खुद का भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ में बहुत जगह में ऐसा है क्या जहाँ पर महुआ के जो बीज होते हैं उनको कलेक्शन करके उनका तेल बना के उनको भी बेच रही हैं। तो एक नई पहल के साथ हम बात करते हैं कि जब इस तरह की योजनाएं जो सीधे न सुदूर गाँव में आ रही है, तो सुदूर गांव में जब आ रही है और उसमें खासकर जंगल के में आ रही हैं तो उनमें लाभान्वित हो रहे हैं दीदियां हमारी। सभी दीदियों को हमारे साइड से एक ही संदेश है कि सखी मंडल से जुड़े और जो सरकार की जो सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, खासकर यदि हम बात करेंगे आज के समय में मैया योजना को लेके हो या अभी ट्रैक्टर वितरण को लेके हो, जो सरकार मिनी ट्रैक्टर दे रही हैं या अलग अलग योजनाएं से इनको सिर्फ महिलाएं को ही दे रही हैं, तो सभी दीदियाँ इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और सखी मंडल से ही नहीं पूरा अपने आजीविका को लेके आगे बढ़ें। गाती को नीतो बन नेल केदा जे चेलिका JSLPS माध्यम होते ते आबुरेन गोगो हर दो जामताड़ा रे तिना लाभ को नामे कना और उनको दो ऐमा लिकान कार्यक्रम होते ते उनको दो विकास से को लहा दाड़े कावदा उनका लिखा कि नीतो बन चला आ गोड्डा जिला रिया सुंदर पहाड़ी रिया दिग्दी बथान आतु रे और ओंडे बन नेला जे चेलिका तसर रेन तिजू उनको असूल करते तीन लाभ को नामे कना आबुरेन हर बुइहा मिश्रा और आबुरेन पहाड़िया बुइहा मिश्रा दो तीन लाभ को नामे कना दिला तो गाती को बन चला आ दिग्दी बतान आतु रे और ओंडे बन नेला जे चेलिका तसर रेन तिजू असूल करते चेलिका आबु समाज रेन हर दो लाभ को नामे कना। तसर रेशम उत्पादन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से संथाली और पहाड़िया समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका का साधन बनता जा रहा है। ये समाज परंपरागत रूप से वन क्षेत्रों में निर्भर रहे हैं, लेकिन तसर कीट पालन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का एक नया रास्ता दिखाया है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल में होने वाले विकास कार्य हम आपका लेके आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के डोमडी गांव में, जहां बदलाव फाउंडेशन के द्वारा यहां के संथाली महिलाओं को कोकून से धागे बनाने का कार्य सिखाया जा रहा है, जो आधुनिक तरीके से मशीन के द्वारा सिखाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं इन संथाली महिलाओं को के जीवन में कितना बदलाव आया, ये आत्मनिर्भर बन रही है, अपने पैरों में किस प्रकार खड़ा हो रही है। अले पंचायती लोग पंचायत कना इन दो डोमडी को हे कना आदो नवा सेंटर रे बोले लुमंग सुतम लगी ले हे कना अले दो और होय नुका लुमंग को ले सुतम कोआ और बोले तीन दो ट्रेनिंग लिखा हुई ना आदो इनोगी बदलाव फाउंडेशन रिया कना बोले नवा दो बदलाव फाउंडेशन कना उनातले कना अले दो नोंडे तीन दो खोज हुई कना उनाते ट्रेनिंग ले हे कना बोले आतो रे को चलाव कते को सर्वी के लिया और उनाले लिस्ट को बनाव के तलेया और उनाते बोले नितो दोले हे कना उना लिस्ट नेल कते की को खोज का लिया लुमंग ले सुतम कुआ हाँ नौका लेके हाँ आगे चल रहे हैं लहा से लुमंग सुतम रिया बोले सबिता नाम लेन खाई दो लहा से बुन रकाबा उना लगी ते लुमंग सुतम दो बोले बुन कुरुमुटुईदा उना लगी ते ले हेकना दिन बोले को ट्रेनिंग लिया नवा रिया ट्रेनिंग दो हुआ बोले 25 दिन से 20 दिन दो हुआ बोले ट्रेनिंग रे 100 टका दिन बोले ले न्यामा ट्रेनिंग रे आदो उनाते हेकना। इसी क्रम में आज आपको दिखाते हैं किस तरह गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी दिग्दी बधान गांव के संथाली और पहाड़िया समाज के लोग तसर कीट पालन के जरिए सशक्त हो रहे हैं। संथाली और पहाड़िया समाज की महिलाएं भी इस कार्यक्रम में सक्रिय हैं। बाई बाया जोहार के कपू तसरिया पहाड़िया टोला ग्राम तसरिया पंचायत गटियारी सुंदर पहाड़ी तन्ना गोड्डा जिला एम बारचकेम बदलाव फाउंडेशन के दीदी सबे रेकियार सर्वे नानोती एम कपिक सर्वे नाने के बाद डोमडी बारचकेम ट्रेनिंग है नोयोती 25 दिन की ट्रेनिंग है 100 टका दिन पैसा हो बनारी नाश्ता पानी हो इतनी है काकौरी मेरे उतरे की बाद मेरे पोकले नौकीम अपना ही अंत मेरे नोतरले 20 आधे पावे ही आगे बढ़ा रोती कुरुमुटु में नहीं पढ़ी
ऐसे तो हम लोग तसर का ही खेती बाड़ी कर रहे थे। कम बेसी में मतलब बढ़िया सब आया था, लेन देन किए हैं। अभी बदलाव फाउंडेशन का दीदी साहब ऐसा जानकारी दिया है ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग करके कुछ हम लोग सूता ये सब तैयारी करने से करके मतलब आगे भी कुछ पैसा आमदनी होने के लिए हम लोग मतलब आगे बढ़ाने के लिए यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हैं। जोहार गी दीदी और दादा इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ श्रीमती मुर्मू कना। आज ᱫᱚ ᱛᱟᱹᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱞᱮ ᱡᱮᱥᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱵᱟᱫᱞᱟ ᱯᱟᱴᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ। ᱫᱟᱫᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱞᱮ। ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱩᱛᱟᱹᱢ ᱞᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣᱫᱟ। सुतम बनाव कते बोले आरहूँ आगे ले बढ़ा नवा खोई गी। और आले दो आतु करे दई से दो बोले लुमंग कुले खेती कुआ से बोले उना के खेती कान तलेया। और निया खोई गी आले चितान तले रकाबोआ नवा सुतम ले बनावा किचर लेतिnya और ले अखरिnya। जिससे उनका सशक्तिकरण हुआ है। ये एक पर्यावरण अनुकूल गतिविधि है जिससे जंगलों की रक्षा होती है और जैव विविधता बनी रहती है। इस कार्य में भारी संसाधनों की अपेक्षा कम होती है जिससे स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलता है। इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ बासमती सोरेन, आतु ᱧᱩᱛᱩᱢ तसरिया मुरुक टोला। आ नोंडे नवा लुमा सुतम लगे टर्निंग लगे ले हेज अकाना। आर बोले नवा ले टर्निंग लेखाय नवा कोले असुल होले असुले को आर नवा ले सुतम लेखाय आले रोजगार हो चला तलेया। आर नवा गे बोले आले इयो ताले दो नोंडे दो नवा लुमा सुतम चीद लगे गिन हेज अकाना बोले ची लिया को। इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ प्रमिला मरंडी कान तिᱧᱟ और आतु दो इᱧᱟᱹᱜ बड़ा कल्हाझर कना। और नोंडे इन डोमडी रे बदला फाउंडेशन के द्वारा तो बदला फाउंडेशन खोय आले को सर्वे का लिया नवा लुमंग सुतम उडुंग लगे उनाते नोंडे आले प्रशिक्षण हताव ले हे कना। प्रशिक्षण हताविन हे कना। अदो जतो खोय लहारे इन बदला फाउंडेशन अडी अडी सरहाविन इमावाय कना जे आले लहाते ऐसे कि उड़ा रे खेती बाड़ी कते उड़ा ले तहनों कान थे। लेकिन आजीविका मतलब आजीविका बढ़ाव इन बांग तहे कना। अदो नितो बदला फाउंडेशन के द्वारा नितो नया अवसर को एम कवा लिया, नवा आजीविका को एम कवा लिया लहा से बढ़ा लगी। नवा लुमंग सुतम उडुंग कते पसे आले लहा से ले बढ़ा और आले आजीविका बढ़ा तलेया। नोडे बदला फाउंडेशन एम कवा लिया नवा लुमंग सुतम ट्रेनिंग लगी मशीन और ट्रेनिंग हुई तलेया लगभग 25 दिन रना। 25 दिन रे 100 रुपया पर डे इमाव लिया और जम न्यू फ्री गया और तहन लगी हो सुविधा मिना। निया लुमा सुतम ची कते से उडुंग कते आले लहा से ले अखरिंग दाड़िया अखरिंग आले और अखरिंग कते आले किचरी होले तैयारा नोडे हो बरिया मशीन है कना किचरी मतलब तैयार लगी। नवा मशीन और कोकुन दो ना लगी को एम कवालिया जे आले ग्रामीण महिला आले लहा से ले बढ़ाव दाड़िया। चिदा जे नवा सुंदर पहाड़ी एरिया दो अडीगी मतलब गरीबी एरिया कना इन रोजगार बनुआ। उनाते नवा बदला फाउंडेशन ने हुदिस कदा आले नवा मशीन इमावलिया और ट्रेनिंग हुई कते आले रोजगार नवा रोजगार इमावले और आले ले बढ़ाव दाड़िया। झारखंड के पाकुड़, दुमका, गोड्डा जैसे जिलों में हजारों संथाली और पहाड़िया समाज तसर पालन कर अब हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। महिलाएं अब बनाकर तसर कोकून उत्पादन, रीलिंग और मार्केटिंग में भी हिस्सा ले रही हैं। मेरा नाम सुप्रिया शेखर है और मैं गया बिहार से हूँ और मैं अभी बदलाव फाउंडेशन के डोमडी सेंटर में LIC तसर संगम प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके थ्रू यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो पहाड़िया महिलाएं हैं, उनको ट्रेनिंग देना और उनके रोज़गार में कैसे बढ़ावा लाया जा सके उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने टोटल 520 किसानों को, जिसमें 120 महिलाओं का चयन किया है, जिसमें कि 120 महिलाओं का हमने सर्वे किया है। सर्वे में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं इसमें जिनको पहले से ट्रेनिंग मिल चुकी है, झारक्राफ्ट या कहीं से उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अभी 18 साल की हैं, 15 साल की हैं,
20-25 साल की हैं जो अभी यंग एज में, और उनका स्किल डेवलपमेंट हम उनको नई तरीके से सिखा सके, उस तौर पे हमने चयन किया है 120 महिलाओं का। और जो 400 किसान हैं जो पहले से तसर की खेती कर रहे हैं, हमने उनकी चयन की ताकि उनको हम 2000 रुपये का एक मतलब मदद दे रहे हैं, जिससे कि वो तसर की जो खेती है उसमें और बढ़िया तरीके से उसको खेती कर सकें। तो ये जो परीक्षा जो हम दे रहे हैं वो 25 दिनों का है। इस 25 दिनों में जो दीदी लोग, जितनी भी दीदी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, 120 दीदी लोग, उनको हम लोग प्रतिदिन 100 रुपये देंगे। और ये जो 100 रुपये की जो राशि होगी ये बाद में हम इनके उपयोग में भी ला सकते हैं कि अगर ये 25 दिन ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगी, उसके बाद जो हम इनको पैसे देंगे उसमें अगर ये चाहें तो कुछ पैसे और मिला करके हम इनको जो स्पिनिंग की जो मशीन है वो भी हम दिलवाने में मदद करेंगे। बदलाव फाउंडेशन की तरफ से इनको मदद किया जाएगा। वो 2500 रुपये का सहयोग राशि साथ में और जो ये राशि अपने तरफ से ऐड करेंगे उसके द्वारा हम इनको मशीन्स दिलवाएंगे। तसर कीट पालन ने न सिर्फ संथाली और पहाड़िया समाज को रोजगार और आमदनी दी है, बल्कि उन्हें गौरवपूर्ण और स्थायी आजीविका का साधन भी उपलब्ध कराया है। अगर इस दिशा में निरंतर सहयोग और तकनीकी सहायता मिलती रही तो ये समुदाय और भी अधिक आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। मेरा नाम विक्रम कुमार है। मैं रेशम नगर भगैया जिला गोड्डा से आया हूँ। मुझे बदलाव फाउंडेशन ने ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है और यहाँ की लोकल जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया को समझाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। जो यहाँ की ग्रामीण महिलाएं हैं वो लोग ज़्यादातर संथाली और पहाड़ी भाषा बोलती है, जिसके कारण कि परेशानी होती है बोलने में, बात करने में, समझाने में। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत ही नीचे स्तर से काम कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ की महिलाओं को समझ में आ जाए एक एक बात और उससे कैसे रोज़गार का अवसर मिल सकता है। यहाँ पर 25 दिन के लिए ट्रेनिंग किया जा रहा है और ट्रेनिंग के दौरान हम उनको पूरे अच्छे तरीके से समझाना चाह रहे हैं, काम सिखाना चाह रहे हैं कि मतलब अच्छे से सीख जाएं ताकि वो अपने घर में भी इससे रोजी रोटी का काम कर सकें। कोकून से धागा बनाने में अभी हम लोग 40 महिलाओं का एक बार में चयन कर रहे हैं और जो कि बहुत ही मतलब कि दूर दूर से आती है और भाषा में भी दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। गाते को तीना कार्यक्रम रे अबो दबो नेल के दा जे लेका जामताड़ा जिला रेन गोगो हर को दो JSLPS माध्यम ते लाभ को नामे कना और उना बाबत ते जिला कार्यक्रम प्रबंधक साथे होबुन गालमराव किदा और उनका लिखा गी गोड्डा जिला रे सुंदर पहाड़ी रे बुन नेल किदा जे लेका पहाड़िया बुया मिश्रा को और अबुरेन हर बुया मिश्रा दो तीना लाभ को नामे कना तसर रेन तिजू असूल कते अबु बुन बढ़ाई गया तसर रिया तीना लाभ हुयु कना, तसर रिया तीना किचरी बना कना और उना येते तीना लाभ को नामे कना हर उना बुन नेल किदा। दिला तबे गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन विदेन खोजो कना जोहार।